अब ये पूरा मामला, जैसे कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो बातचीत है, क्या ये एक पॉलिटिकल कलर ले रहा है? और इसमें जो एक बड़ी दिलचस्प बात देखने में आ रही है कि भले ही अश्विनी जी यहाँ कह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी को गोवा के अंदर और बाहर डिफेंड करना चाहिए था, उस तरीके से डिफेंड होता हुआ दिखता नहीं है। मैं आशुतोष जी पहले तो ये बोलूं, पॉलिटिकल कलर होता हुआ नहीं, पॉलिटिकल हो चुका है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। और दोनों पार्टीज के लिए इस समय ये आर पार की लड़ाई है। दोनों पार्टी से मैं बोल रहा हूँ तो नॉट नेसेसरली कांग्रेस या बीजेपी, मेरा मतलब है जयराम रमेश, पवन खेड़ा और जो नेहा, जो भी उनकी तीसरी वो जो महिला थी, और इधर से स्मृति ईरानी जी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह का एक बार और केस आया था, और वो मैं याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूं कि वो एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर आपको याद हो कि जय शाह साहब के ऊपर भी एक बार इस तरह का आरोप लगा था, जब उन्होंने कुछ 50,000 से 100 करोड़ या कितने की कर दी थी कंपनी, और तब उन्होंने ये कहा था कि मैं डिफेमेशन करूंगा और मैं क्या क्या करूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने कदम वापस खींच लिए थे, कोई डिफेमेशन सूट का नहीं फाइल हुआ। मुझे लगता है कि इस बार स्मृति ईरानी जी ने चूंकि ये कदम ले लिया है, और उसके बाद जो कल पार्लियामेंट में हुआ वो एक उसके आगे का दूसरा कदम हो गया है, तो अब वो भी विड्रॉ नहीं कर सकती। इसके बारे में मैं थोड़ा एक चीज ये बता दूं कि जो ये बार बार कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में उसको फटकार पड़ी, हाई कोर्ट से हुआ। हाई कोर्ट में दो तरह की चीजें होती हैं। हाई कोर्ट में एक सूट फाइल होता है और एक रिट फाइल होती है। ये रिट थी, ये रिट नहीं थी, ये सूट था। सूट में आप एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकते हैं। रिट में नॉर्मली आप ऑर्डर तो दे देते हैं, रिलीफ दे देते हैं या उसको वो, लेकिन आप इशू नोटिस करके दूसरी पार्टी का सुन के तब आप कोई ऑर्डर देते हैं। यहां पे ये सूट फाइल हुआ है जिसमें एक्स पार्टी बिना दूसरी पार्टी को सुने हुए जो जज साहिबा हैं इन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है। अब वो ऑर्डर कितना उन्होंने उतना देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हटा दीजिए। अभी जब मैं आपके शो पे आ रहा था उसके 5 मिनट पहले मैंने चेक किया था, जयराम रमेश की, मैं सिर्फ एक ही साइट चेक कर पाया था, उन्होंने अपना ट्वीट नहीं हटाया है। इसका मतलब वो जो अपना स्टैंड लिए थे वो उस स्टैंड पे कायम है। क्योंकि अगर वो हाईकोर्ट, क्योंकि ये हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर कल हाईकोर्ट ने दिया उस सूट पे, वन कैन गो फॉर रिवीजन ऑन अ डिवीजन बेंच। वो मेरा अपना ऐसा है कि अब ये कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, और वो कोई ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे दिया और उनको जैसा जैसा पेपर ने न्यूज लगाई थी कि लताड़ा और कर दिया, वो उन्होंने अपना वहां से ऑर्डर नहीं। अगर वो इतना खतरनाक होता तो अपना अब तक हटा चुके होते। एक, अब एक दूसरी बात मैं और इसलिए कर दूं कि ये एक अलग अलग चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि वो इलीगल था, इलीगल लैंड था, वो था किसके नाम से था, वो एक अलग इशू है। वो इलीगल था नहीं था वो एक कोर्ट डिसाइड करेगा। एक दूसरा इशू ये है कि उसमें स्मृति ईरानी जी के परिवार का कोई रोल था कि नहीं था, वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे पांडुरंग साहब भी कह रहे हैं वो मुश्किल होगा। लेकिन दो तीन चीजें आएंगी। एक तो ये बच्ची का छोड़ दीजिए, स्मृति ईरानी जी का खुद एडमिटेड ऑन ट्वीट और वो है कि मैं आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे बहुत खुशी है। एक तरफ वो एडमिट कर रही हैं कि उनकी बेटी ने ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला है। दूसरा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपने जीएसटी नंबर की बात कही, वो बेसिकली एक राहुल वोरा नाम के सज्जन हैं, जिनका एक कंपनी उनके इनके स्मृति ईरानी जी के पति की पहली पत्नी मोना ईरानी जी के साथ अभी 1 साल पहले उन्होंने खोली है। दूसरी उग्रा मर्केंटाइल इनके बेटे और इनके हस्बैंड के साथ खोली है, जिससे स्मृति ईरानी जी ने लोन भी लिया था। ये उनका एडमिटेड अपने एफिडेविट में दिया। और तीसरी जो कंपनी जीएसटी की बात हो रही है, जो मेरी नॉलेज है, वो आयरस साहब मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जो लिमिटेड नॉलेज मेरी है और जो मुझे डॉक्यूमेंट जो मैंने इसी और नेट से ही निकाला है, एक इनकी कंपनी थी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली राहुल बोरा की, 8 हॉल फूड एंड बेवरेजेस, और ये उसी एड्रेस पे है जिस एड्रेस पे वो रेस्टोरेंट है। दोनों का एड्रेस सेम है, और इसमें जीएसटी लिया गया है। और इसमें इस कंपनी में इनके हस्बैंड या इनके बेटे डायरेक्टर नहीं है। इट इज ओनली राहुल वोरा वाज द डायरेक्टर। अब ये 3 कंपनी के कॉमन डायरेक्टर हैं, जिसमें 2 जगह इनके परिवार के लोग हैं। मैं पहली पत्नी को नहीं मान रहा हूं, लेकिन इसमें ओरिजिनल है। तो ये सर्कमस्टेंसेस बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्रूव करना दोनों तरफ से आसान नहीं होगा। अब ओनस स्मृति ईरानी जी के ऊपर ज्यादा है कि ये डिस्प्रूव करें कि इन्होंने नहीं कहा था, इनकी लड़की ने नहीं कहा था, क्योंकि वो जो एक पब्लिक डोमेन में वो अभी भी इंटरव्यू है जहां पे वो एडमिट कर रहे हैं कि मैं ये बनाती हूँ, मैंने ये पोक का, वो सब है। इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसमें कानूनी लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन दोनों तरफ से विड्रॉल तो नहीं हो सकता है।
दे हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब या तो ये पक्ष होगा या वो पक्ष होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।